नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है, मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय सुरेश। सुरेश भाई। मैं ठाणा महाराष्ट्र का स्नेहवर्धन समूह का सभासद हूँ और गए 10 साल में सोबर हूँ। और मुझे मेरा समूह को भी अभी 18 साल के ऊपर मेरे समूह को हुआ है। और नए न्यू कमर आते रहते हैं और फेलोशिप बढ़ती रह रही। अभी जब लॉकडाउन था तब थोड़ा सा मुश्किलें थी। और अभी वो मुश्किलें जाके नौजवान लोगों का, जो जवान लड़के लोग हैं, उनको शराब पिए है, वो लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी उम्र अभी 54 है। भाई जब भी अल्कोहल में आया था तभी मेरी उम्र 30 की थी। और पर मेरे को ये मैसेज 2000 साल में मिला था। 2000 साल में जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरी अच्छी खासी नौकरी थी इधर की, जो महानगर पालिका बोलते हैं, जैसे आपके इधर निगम बोलते हैं वैसे हमारे इधर महानगर पालिका की नौकरी थी। 1 BHK का घर था और ठीक ठाक चल रहा था। बच्चे कोई भी छोटे छोटे थे। और ये ऐसे ही ये चल रही थी। पर भाई शराब पीने के बाद जो मेरे में बदलाव आता था, बदलाव ये आता था, मेरे से कमजोर लोग रहते थे ना, उनके ऊपर मेरा बस होने का, चाहे वो रिक्शा वाला हो या पान टपरी वाला हो, लेकिन जो मेरे से कमजोर, मेरे से बड़े हाई लेवल से मेरा कभी ये नहीं होता था, पंगा नहीं लेता था, क्योंकि मेरे को डर था कि वो मेरे को मारेगा या अलग कुछ चीज करेगा। उसकी वजह से मैं उनसे नहीं पंगा लेता था। पर दूसरा दिन मेरे को पश्चाताप होता था। दूसरे दिन मैं डिप्रेशन में जाता था। अरे रे फुकट का मैंने वो आदमी से गाली गलौज किया, वो आदमी क्यों है इतना, शराब बहुत बुरी है। ये दिल के दिल अंदर मुझे मालूम पड़ता था वो शराब क्यों पीना पड़ता था। मन की विरोध तो पीना पड़ता था मेरे को। मेरी बहुत इच्छा रहती थी, नहीं बाबा, कल जो झगड़े हो गए, कल पुलिस स्टेशन हो गया, लॉकअप हो गई, शराब नहीं पीने। पर जैसी जैसे शाम होती थी उस टाइम मुझे शराब का जो ऑब्सेशन बोलते हैं अपन, वो ऑब्सेशन चालू हो जाने का, बोलने दिल में बात आ जाने की, कल इतना नहीं पीने का, आज लिमिट में पीने का, घर पे जाने का, खाना खाने का, सो जाने का। तो दोस्तों जब भी मैं बार में बैठता था, उसके बाद एक दोस्त आया, दो दोस्त आया, करते करते रात को 3, 3:30, 4 कभी बजते थे, मालूम नहीं पड़ता था। मुंबई में ऐसे कई बार है, लेडीज बार है, जो सुबह 4 4 बजे तक चालू रहती थी। अभी नहीं, अभी बहुत स्ट्रिक हो गया, अभी 12 बजे के पहले ही बंद हो जाती है। पहला जब भी मैं पीता था तो रात रात भर ये लेडीज बार चालू रहते थे, ये बार से वो बार में चलो, वो बार से। और सुबह 4 5 बजे पूरा हैंग ओवर, पूरा शराबी बंद। और मेरी ड्यूटी रहने की सुबह 6 बजे, 6 बजे जाके उधर जाके मेरा जो बोलते ना, अपने अटेंशन लगाने का, वो अटेंशन लगाने के लिए 6 बजे वो ऑफिस पहुंचना पड़ता था। और मैं 4 बजे घर पे आने के बाद मेरी नींद नहीं होने की, पैसा भी जाने का, और वो हैंगओवर लेके। पर वो दिन में काम क्यों कर रहा था, तो मुझे डर थी कि मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे शराब पीने को नहीं मिलेगी, इसके लिए मैं काम कर रहा था। पर वो अक्सर नहीं चल रहा था। और जब भी मैं बहुत ही हो गया, बोले तो मेरा शराब रुकने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था। मैं कर रहा था, मेरे घर वाले कर रहे थे, मेरे फैमिली के सब लोग कर रहे थे। क्यों मैं शराब नहीं पिएगा तो बहुत अच्छा घर का लड़का था, ऐसा लोगों को लगता था, मुझे नहीं। कि मेरे में जो विकृत, जो अपने जो कैरेक्टर डिफेक्ट बोले थे वो बचपन से थे। शराब आने के पहले से जो कैरेक्टर डिफेक्ट बोले अपने, तो मेरे बचपन से थे। शराब में उसमें सिर्फ ये किया, एसिड का काम किया। और दोस्तों फिर वो मेरे घर वाले ने मेरी शादी करके दी, अच्छी लड़की से शादी करके दी। उसको उसके परिवार वाले को बता दिया क्या, हमारा जो होने वाला तुम्हारा दामाद है, वो कुछ, उसको कुछ भी ऐसी कौन सी लत नहीं है। जो हमारे इधर सुपारी बोलते हैं ना, सुपारी जो पान में डालते हैं, उसको भी नहीं खाता है, इतना शरीफ है। और अक्सर वो नहीं था। दूसरा, उसका बाजू देखेगा तो मैं पक्का बेवड़ा बन गया था, पक्का जुगारी बन गया था, पक्का रंडीबाज बोलते हैं हमारे इधर मुंबई में, वैसा सब चीज मेरे पास थी। और वो चीज मैंने मेरे दिल के अंदर सब छुपा के रख रखा था। और किसी को भी बताने का, सिर्फ मेरे दोस्त लोग को मालूम रहती थी ये कितना हलकट है, कितना नीच है। मेरे तो मारा मारी करने का। अब दोस्तों इसमें
क्या होने का, जब भी मैं वो सब करता था ना तो शराब मेरे पेट में रहती, जब भी मैं कुछ नहीं, मेरे पेट में शराब न रही थी तो मैं दूसरों को हेल्प करने का कोशिश करने का, ये चीज अक्सर ही चलने की। और बच्चे जो बोलते हैं ना डिप्रेशन में जाने के बाद खुद के अंदर एक सेल्फ सेल्फ को ये रहता है, वैसे मेरी बात हमेशा रहती थी शराब रुकनी चाहिए। और एक दिन ऐसा ही हो गया 2000 साल में, मेरे हाथ से बहुत बड़ा एक कांड हो गया। कौन सा, तो मैं किसी को तो ये ये मांगा था, पैसा मांग रहा था। उसे हमें हिंदी में मेरे को मालूम नहीं, पर हमारे इधर बम्बई में खंडनी बोलते, खंडनी बोला तो इंग्लिश में उसका कुछ मनी, जो मनी ये करते जबरदस्ती मांगना होता है, वैसे वो शायद मांगने को एक के पास गया था, और वो बिल्डर था। और वो बिल्डर था तो उसने जाके कंप्लेंट किया मेरे बारे में, और कंप्लेंट करने के बाद मेरे को पुलिस ढूंढ रही थी और मैं बहुत डर गया था। और डरने के बाद एक हमारे इधर थाना में शिवाजी महाराज का जो गार्डन्स है और तालाब है, वो तालाब के बीच में एक शिवाजी महाराज का टच्चू है, उसके नीचे में जाके सोया था। क्यों, मेरे को पुलिस पकड़ना नहीं चाहिए, वो डर से मैं उधर सोया था। और शाम को 6 साढ़े 6 बज गए थे। मैं बोला चलो अभी, जेब में देखा तो 30 35 रुपया कुछ थी, और तभी क्वार्टर की कीमत, देशी क्वार्टर की कीमत, देशी जो हाथ बट्टी ये बोलते हैं अपने इधर, हमारे इधर देशी बोलते हैं, उधर गांव में क्या पौवा, कौन सा पौवा बोलते हैं मालूम नहीं, क्या बाहर के, तो देशी का 25 रुपया कुछ क्वार्टर थे। मैं बोला अभी एक क्वार्टर मारेंगे और सीधा जाके पुलिस के इधर हाजिर हो जाएंगे, क्यों, अपने को मालूम है पुलिस अभी पकड़ने वाली ही है। तो रास्ते में ऐसे चलते चलते आ रहा था, तब तक मुझे वो बोर्ड दिख गया, अल्कोहल एनोनिमस का जो बोर्ड होता है, जी शराब आपकी समस्या है क्या, हम फ्री में आपका हेल्प करेंगे, आपकी फैमिली की या फैमिली के लोगों की किसी की शराब ये प्रॉब्लम होगी तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं। और कल का जो किस्सा था जो रात भर हुआ था, और मैं आज दिन भर डर के मारे था, तो मेरे को लगा जाके देखने में क्या हर्ज है। और मैं वो मीटिंग में जाके, जहाँ हमारी मीटिंग होती थी, थाना का फेमस ग्रुप है वो नव प्रकाश समूह, उधर में जाके गया तो देखा तो कोई नहीं था। सात, मैं 6:30 पौने 7 बजे कुछ गया था, 7:30 बजे का टाइमिंग था। तो वहाँ एक इंटर ग्रुप का ऑफिस था वो, तो वहाँ मैनेजर बैठा था। मैनेजर को पूछा ऐसा ऐसा बात है, तो मैनेजर ने ऊपर नीचे से मेरे को ताका और बाद में बोला किसको है शराब की ये समस्या, तो बोला मुझे ही है। अरे बोलते लगता तो नहीं, यहाँ तो लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, संदेश देना पड़ता है, तभी लोग आते हैं। तुम खुद आ गए, तुम्हारे पैर से भगवान के ऊपर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। अरे मैं बोला कौन सी कृपा है, कल रात को जो मैंने तमाशा किया है वो तुमको क्या मालूम है, तुमको कुछ मालूम नहीं है, मुझे सर समस्या है इसके लिए मैं आया हूँ। तो देखा तो सब कुर्सी लगी हुई थी और सब कुर्सी खाली पड़ी थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई, इधर कुछ अलग, कुछ हिप्नोटाइजिंग या कुछ अलग प्रोग्राम रहेगा, जैसा हमारे इधर मुंबई में ये होता है मनी मैनेजमेंट, और कुछ मैनेजमेंट का ये रहता है सेमिनार रहता है, वैसा कुछ शराबी लोगों का सेमिनार रहेगा। और ये खुर्ची बिर्ची लगी हुई है, सामने माइक है, डेस्क बोर्ड है। अब मैं बोले कुछ तो शराबीपन को चूतिया मारने का धंधा ये लोग का है। और मुझे टाइम निकालने का था कि मुझे जल्दी घर पे जाऊंगा तो जल्दी पुलिस पकड़ेगी। तो मैं बोला अरे वो भी फ्री में है, फोकट है, तो अपना टाइम पास भी होएगा। देखते मैं गया ऊपर जाके बैठा, जैसा 7:30 बजा वैसे लोग आने समाज जो अपनी मेंबर्स लोग है वो आने लगे, और पूरा हॉल खचाखच भर गया। पूरा हॉल खचाखच भरने के बाद वो उनका शेयरिंग चालू हुई, जैसा अपन अभी शेयरिंग कर रहे, वैसी शेयरिंग चालू हुई। 3 शेयरिंग थी, एक रिकवरी थी, एक जो मद्यपान बोलते हैं वो थी, और उसके बाद में एक ये था, उसके बीमारी का सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन के बारे में शेयरिंग था। और वो सब मेरे बारे में बोल रहे हैं, ऐसा मुझे होने लगा। जो जो अनुभव कथन हो रहे थे वो अनुभव मेरे से एकदम संलग्न हो रहे थे। उनके बारे में जो चीज हुई वही चीज मेरे बारे में भी हुई है। कोई बोलता है मेरी नौकरी गई है, कोई बोलता है मैंने मेरा घर बेच दिया है, कोई बोलता है मेरी औरत छूट गई।
और ये 3 चीज तो मेरे पास सब थी, तो मेरा ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ था। पर बाकी स्टोरी जो बता रहे थे, तो वो स्टोरी मेरे से मिलती जुलती थी। और ये सिलसिला चलते रह गया। आ रहा मैं जैसा मीटिंग खत्म हुई है, लोगों ने मेरे को थप्पी मारना चालू किया, आते रहो करने लगे। और मुझे कुछ अलग ही प्यार महसूस हुआ। क्यों, ये जो प्यार था ना, वो बहुत साल से, बहुत दिन से मैं किसी के पास मिला नहीं था, गले को मिला नहीं था। और ये लोग अलग लोग हैं, जो जानना पहचान, और जो अपने अपने गले से गले मिलके मुझे बोल रहे आते रहो। बीच में टी टाइम हो गया, टी टाइम में चाय मिली। क्यों दिन भर कुछ खाया नहीं, तो क्यों पैसा बचा के रखा था, क्यों रात को पियेंगे और पुलिस पकड़ेगी, तो पीने में क्या मार लगी या नहीं लगी, ये मेरा एक भ्रामक कल्पना थी। और वो कल्पना में मैंने कुछ खाया भी नहीं। मतलब कुछ वड़ा पाव बिड़ा पाव खाओ, तो मेरे को शाम शाम को शराब पीने में पैसा कम पड़ेगा। इसके लिए वो पैसा वैसे ही मैं बचा के रखा और कुछ खाया नहीं। और जब भी मुझे वो चाय मिली, तो मुझे कुछ तो ताकत सी महसूस हो गई। मतलब ये कुछ तो अलग जगह है, यहाँ मुझे आना चाहिए। और मैं, वो इधर बोलते हैं 90 डेज मीटिंग, वैसा मैं 90 दिन मीटिंग किया, 3 महीना। जो आदमी एक दिन शराब से रुक नहीं सकता था, वो आदमी की 3 महीना शराब रुक गई। शराब पर उसमें असर क्या हो गया, उसमें एक ही हो गया, ये शराब रोकने के लिए जो हमारे टूल्स दिए है, जैसे स्पॉन्सरशिप है, बुक्स है, ये हर अलग अलग जो बताए हमारे अल्कोहल एनोनिमस में, सिर्फ मीटिंग से आने से तुम्हारी शराब रुकने वाली नहीं है। मीटिंग में शेयरिंग सुनने से तुम्हारी शराब रुकेगी नहीं। तो उसके लिए तुमको स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। ये जो अल्कोहल एनोनिमस की बुक्स है, वो पढ़नी चाहिए, या बुक समझ के लेना चाहिए। क्यों, पढ़ के नहीं आया समझने वाला, अकेला मैं पढ़ूं, ये सिर्फ ये चीज के ऊपर मेरा दुर्लक्ष था। सिर्फ मुझे स्टोरी अच्छी लगती थी। और 3 महीने के बाद मुझे शराब वापस मेरे हाथ में आई। और वो जो आई, तो जबरदस्त आई। जबरदस्त होने को जो मैंने चीज, मैंने वो उस टाइम नहीं की थी, वो चीज मुझे 3 महीने के बाद करना पड़ा। मेरी जो महानगर पालिका की नौकरी थी, वो चली गई। फिर उसके बाद में मेरे 1 BHK का घर था, वो भी मैंने बिका दिया। मेरी औरत को मालूम नहीं था, मैंने कभी रूम बेच दिया। और अकेला तो आदमी क्या करेगा। मेरी औरत एक बहुत पैसे वाले घर की थी, उसको लोगों के घर पे जाके बर्तन मांजना पड़ा। बच्चे लोग बड़े हो गए थे, उनको प्राइवेट स्कूल में नहीं डालते हुए मुझे म्यूनिसिपल स्कूल में उनका दाखला करना पड़ा। ये सब चीज हो रही थी। और मैं मानने नहीं कर रहा था। क्यों, मैंने जो 3 महीने में जो शेयरिंग शुरू थी, वो सब शेयरिंग, मुझे जो निगेटिव शेयरिंग थी ना, उतनी मैंने लिया था। पॉजिटिव शेयरिंग कभी नहीं लिया था। इधर बोलते हैं यार, उसमें जो अच्छा है वो लेके जाओ, और जो बुरा है वो इधर ही छोड़ो। मैंने क्या किया, बुरा था ना वो लेके गया, और अच्छा था ना वो इधर ही छोड़ दिया। तो उसके फटके बाद में मुझे वापस इतना सब नुकसान हो गया। ये सब एक आध महीने में, या एक 6 महीने में, साल भर में नहीं हुआ। मैंने जब 2000 में जब अल्कोहल में आया, उसके बाद में मैं 2000 में इसमें आया। बाद में 2002 में आया, फिर 4 में आया। और उस टाइम मैं शराब से रुकता था। मेरी एक ही, मेरे को अंदर से अंदर एक आवाज थी, एक सुरेश, बाहर का सब तू करके बैठा है, सब जो लोग बोलते हैं वो सब करके तू बैठा है। जैसे भगवान भगवान करते हैं, भगवान के बारे में वो करके बैठा है, शादी होके सब रुकी दे। तो तेरी रुकने की जगह एक ही है, और वो कुछ नहीं, कौन सी है, तो तेरा अल्कोहल न्यूज का मीटिंग। तो फिर बाद में मैं आने का, 6 महीने रुकने का, वापस बाहर जाने का, वापस ये अक्सर सिलसिला ऐसा चलते रह गया। वो 2013 तक, 2000 में आया मैं बंदा, मुझे क्लियर सोबरिटी मिलने के लिए 2013 हो गई। तो ये 10-13 साल में मेरा जो जितना नुकसान हो गया, अपार नुकसान हो गया। अब तो मैंने क्या सोचा, अभी अल्कोहल में जाके क्या फायदा है, मरने दे अभी क्या है। और इधर के दोस्त लोग भी मुझे बहुत प्यार किया था ना, मुझे ऐसा लगता था, गिल्टी भावना आती थी, साला इतना प्यार करने वाले दोस्त मिले इधर,
और उनका भी मैंने अपमान किया, उनका भी मैं अपमान कर रहा हूँ। तो मैं बोला छोड़ दो, अभी जाके फायदा नहीं अल्कोहल में। और इधर एक कहावत आई थी, मरता क्या नहीं करता। जो मरने को जाता है ना आदमी, उसको लाश की एक जीने के लिए, एक बोलते ना, एक जीने की उम्मीद अल्कोहल में मिली है। तो फिर बाद में बोला नहीं, अभी मेरा प्रयास चालू था 2012 में। 2012 में सब वर्ल्ड में, 2012 में हर जगह कुछ ना कुछ प्रोग्राम थे। जैसे जो तारीख होती थी 12-12-12, वैसा मेरे दिल में भी ये चीज आई थी कि जब 12-12 है तो अपना 12 स्टेप और 12 स्टेप का कार्यक्रम भी 12 का ही है, ट्रेडिशंस। तो अपन भी 12 तारीख को ये में जाएंगे और सोबर हो जाएंगे। दोस्तों मेरे जैसा जो बेवड़ा रहता है, कल्पन बोलते फैंटेसी में जीने वाला रहता है, उसके वो सोचता अलग और करता अलग। मैं फैंटेसी में जीने वाला शराबी था। तो मैं बोला नहीं, अपन तो साला दुनिया से हटके है, ये लोग को दिखा देंगे अभी मैं अलग है तुम्हारे से। देखो 12 तारीख इस दिन, 12 दिसंबर और 12वां सन, और अपना भी रूढ़ी, अपना भी ये स्टेप ट्रेडिशन 12 है, और मैं भी 12 तारीख को सोबर हुआ। अगला 12 तारीख को मेरा ये होएगा, प्रॉपर डे होएगा। ये पुलाव बोलता है अपने शेख चिल्ली जैसा, अपने खुद का ये ख्याल करते रहने का, वैसा मैं करने का। वो दोस्तों 12 को मैं सोबर नहीं हो गया, मेरे को 13 को शराब पीने ही पड़ी। और ये सिलसिला ना अंदर से अंदर मेरे मन में खाता था साला। देख, मैंने जो सोचा था 12-12-12 वर्ल्ड में पूरा कोई शादी कर रहा है, कोई अपना कुछ अलग अलग घर ले रहा है 12-12 को, क्यों उनको यादगार रहने के लिए। तब भाई हमने इस दिन में, और साला मैं शराब भी हुआ, मैं सोवरेटी मांग रहा हूँ भगवान के पास, और मुझे उस दिन नहीं दे रहा है। मैं वो पश्चाताप में रहने का, मैं डिप्रेशन में रहने का, खुद के ऊपर आत्म प्लानिंग बोलते हैं ना, जैसे उसमें रह जाने का। और वो सिलसिला मेरा 19 जनवरी तक था। 19 जनवरी 2013 में मुझे भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा ऐसी होगी, हमारे इधर जैसे मुंबई में नाइट विजल, डे विजल ऐसे प्रोग्राम्स रहते हैं। तो हमारे नवप्रकाश में उस दिन नाइट विजल का प्रोग्राम था, पूरा रात भर मीटिंग रहता है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, हर हर टॉपिक के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर मीटिंग रहती है। आर्थिक अस्त व्यस्तता, वन डे एट अ टाइम, जो अपने एक ही जितने टॉपिक है उस पे, सेक्स है, रम, रम रमा रमी, ऐसे कुछ टॉपिक के ऊपर हमारे वो शेयरिंग रहती है। और वो भी उसमें मुझे मजा आने का, क्यों, उसमें एक ही स्पीकर अपनी जीवन गाता गाता है पूरा, मेरी शराब की लत कैसे हुई और मैं कैसा इसमें फंस गया, पर एक ही तो वो मेरे को नाइट विजन बहुत अच्छा लगने लगा। और भाई किधर भी नाइट विजन रहती थी तो मैं जाता था। शराब, मेरी शराब तो चालू रहने की, तो भी मैं नाइट विजन डे विजन में जाने का कोशिश करने का। और उसी दिन नवप्रकाश में नाइट विजन थी और मैं चला गया। और वो उस दिन शनिवार था और अगला दिन संडे। बोला ठीक है। और उसी टाइम में मेरे मेरे को याद भी नहीं है नाइट विजन है। तो वो तालाब है ना, तालाब में बैठा था और सामने चर्च है, चर्च में मीटिंग चलती थी, तो लाइट चालू थी। और मेरे को ख्याल आया, अरे आज तो नाइट विजन है, जाना पड़ेगा नौकराशी। और मैंने कुछ खाना खाया था थोड़ा बहुत, इसके लिए मेरा जो शनिवार था, कल संडे का छुट्टी, मैं ऐसा तब तक टेम्पोररी काम चालू किया था कि म्यूनसिपैलिटी की नौकरी चली गई थी। 10 बाय जो 1 BH का घर गया था, 10 बाय 15 के घर में आया था। और बोला आज तो जाना ही पड़ेगा, नाइट विजन है। दोस्तों उस दिन नाइट विजन में गया, सुबह संडे था, सुबह मेरा जो अभी मैं बताया 18 साल हुए, और मेरे सोबराइटी को 10 साल हुए, मेरे समूह को 18 साल हुए ओपन करके। मेरे घर के 5 मिनट के नजीक ही था। और उसकी संडे में मीटिंग दी। तो फिर बाद में संडे के दिन वो मीटिंग थी, तो मैं गया 10 बजे, अपना मीटिंग किया, दोपहर को आया, घर पे खाना खाया। मेरे घर वाले आश्चर्यचकित हो गए, यार ये क्या हो रहा है, ये जो आदमी इतना शराब पीने वाला। मैं उनको बोला नहीं मैं अल्कोहल में जा रहा हूँ,
क्यों बोलूंगा तो उनको मालूम था पहला भी ये साला 10 बार अल्कोहल में गया है 10 साल में, कभी सक्सेस ही नहीं हुआ, फेल ही हुआ है, तो अभी भी वो साला फेल ही होएगा। तो मेरे घर वाले को कुछ बोला नहीं, और मैं मीटिंग करते रह गया। ऐसे 1 महीना गया, 2 महीने गया, और उसके बाद में मुझे मेरे समूह में जो मेरा ये रहता है, ग्रुप रहता है, वो ग्रुप में जाने को शर्म लगने लगी। क्यों? जो नए बंदे आते थे ना, तो उनको मेरा दाखला देते थे सब जन, मेरा ये दिखा देते थे, देख 13 साल हो गया, आज भी ये में आ रहा है, शराब रुकी नहीं है, उसके साथ दोस्ती मत कर, उसके साथ रहे मत, नहीं तो तू भी वापस शराब पीने को जाएगा। दोस्त सुन सुन के ना थोड़ा किधर तो टेंशन आ जाने का, सारा मेरे बारे में क्यों ऐसा है, मैं अभी शराब से लंबा हूँ तो भी लोग मेरा वेलकम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा। फिर बाद में ना बम्बई में, ठाणा और बम्बई में बहुत थोड़ा सा अंतर है, कम से कम नहीं तो 20-30 किलोमीटर का होगा। मैं बम्बई की मीटिंग करने लगा, बम्बई में बहुत समूह है, तो उधर बम्बई में जाके मैं मीटिंग करने लगा। ठाणा में करता था, बम्बई में मीटिंग करता था। और बाद में मेरे को कैसा भी करके 1 साल हो गया। 1 साल के बाद में जो मैं अल्कोहलिक्स में आया था, तभी मेरे सीनियर सभासद थे, उन्होंने बताया देते घर का मीटिंग है, अपना ट्रायंगल है, तू जब कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ मीटिंग करेगा तो कुछ फायदा नहीं, उससे शराब पीता तो अच्छा है। तो मीटिंग, तेरे को मीटिंग के साथ साथ छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। तो मुझे अच्छी नौकरी मिली थी, ये में आने के बाद ना, भगवान अपने साथ में रहता है ना, तो अच्छी नौकरी देता है, और जो जो कठिन है उसमें वो मार तुम निकाल दे। वैसा मेरे बारे में मार निकला, मेरे को अच्छी नौकरी हिंदुस्तान लीवर कंपनी में मिल गई। मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, न कुछ अनुभव नहीं था, पर ये में जो श्रद्धे का कार्यक्रम बताया ना, और ये कि रास्ते में चलेगा ना तो भगवान भी अपने साथ चलता है, भगवान कुछ ना कुछ नया रास्ता देता है, और मेरे बारे में सही हो गया, मुझे वो नौकरी मिल गई। और वो नौकरी में मेरा घर का मीटिंग ट्रायंगल चालू था। ऐसा करते करते 1 साल के बाद मेरे समूह ने थोड़ा विश्वास हो गया, फिर मुझे चेयरमैन बनाया। और चेयरमैन बनने के बाद ना मेरे को और एक अहंकार बोलते हैं वो पैदा हो गया। मुझे ऐसा लगा मैं अभी समूह का चेयरमैन हूँ, मेरे जो ग्रुप का चेयरमैन हूँ, तो मुझे बार बार की मीटिंग करना पड़ेगा। तो मैं किधर बम्बई छोड़ के जो कोकण साइड है, या उधर जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिले, वहां मीटिंग करता था। और उससे मैं क्या करता था, मेरी कंपनी में जो मेरा जो हिंदुस्तान लीवर एक मार्केटिंग कंपनी है, बिजनेस, उनको आज का बिजनेस आज ही चाहिए, दूसरा दिन नहीं चलता है। और मैं डांडी मार के एक का जो कार्यक्रम रहते थे, उसमें मैं अलग अलग जगह जाता था। थोड़े दिन के बाद मुझे प्राइवेट जॉब था, वो लोग ने कंपनी ने मुझे निकाल दिया काम पे से, और वापस ये पहली आई हुई रुकावट थी। और उसमें मेरे को सोचना मांगता था, इसमें मुझे कोई ना कोई तो स्पॉन्सर की मदद से मेरे को कुछ रास्ता निकालना मांगता था, पर मैंने स्पॉन्सर ही नहीं लिया था। इसके वजह से ये मेरी रुकावट, पहली रुकावट आई थी, पहला जॉब गया। और बाद में जॉब जाने के बाद दिल में ख्याल आया, अरे अच्छी नौकरी थी वो चली गई, अभी ये ऐसी जॉब बदली बदली करते रहने का क्या करने का। और मुझे तब तक मेरी उम्र भी बढ़ गई थी, मैं बोल रहा था 30 साल में आया था, तब तक मेरी 43-44 उम्र हो गई थी, और 43-44 में कोई जॉब देता ही नहीं है, तो मैं करूँ क्या। तो वो भी बोला नहीं, इधर के लोगों ने कहा था यही दिन जाएगी, ये दिन है। तो कभी कभी भगवान की एक परीक्षा रहती है, जब भी भगवान ने सब कुछ चीज दी थी तेरे को, तो तेरे को संभलने को नहीं। और अभी तो ये जब मिली थी तभी भी ध्यान नहीं दिया। तो मैं उनको उल्टा सवाल करता था, मैं क्या अलग थोड़ी कर रहा था, मैं तो एक ही सेवा ही कर रहा था। मैं जानने का तो मुझे कुछ और सीखने को मिलना चाहिए, इसके लिए मैं अलग अलग जगह जाता था। तो ये नहीं बताया काम धंधा छोड़ के तुम सिर्फ एक ही सेवा करो, काम धंधा पकड़ के एक ही सेवा करो। क्यों? पहला जो काम करेगा तो तुम्हारा फैमिली चलने वाला है, जब तब तुम काम ही नहीं करोगे तो तुम्हारा फैमिली भूखा रहेगी, फिर उसके लिए दोषी तुम हो। तो उससे अंदर के अंदर ये बात पड़ रही थी। और बाद में जॉब जाने के बाद बोलो करूँ क्या, एक तो सोबर रहने का है, शराब तो नहीं पीनी है। तो तब तक एक मेंबर का मैंने शेयरिंग सुना था, अपने को खाली टाइम मिलता है
तो अपन किधर ना किधर तो स्टेप करने का। तो हम बोला ठीक है, अपने को जब तक जॉब नहीं मिलेगी, मैं जॉब के लिए रिज्यूम सब जगह दे रहा था, और वहां से जहाँ से नाकार घंटा ही आ रही थी, जबकि उम्र बढ़ गई थी। तो उम्र बढ़ने की वजह से मुझे कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा था। और मैं बोला अब ये खाली खाली टाइम है, और वापस ये मेरे शराबी दोस्त मिलेंगे, इसका मतलब अपन एक स्टूडेंट स्टेप का काम चालू करें। तो मैंने एक चाय का कैंटीन देखा, वहां सब मिडिल टाइमर ओवर टाइमर उनको मैं उधर से रास्ते से हमारे जा रहे थे काम पे। तो सुबह आके ये लोग मिलते थे, फिर न्यू कमर कोई हाँ आता था, उसको लेके मैं चाय की दुकान में 12-1 बजे तक बैठने का, जाने करे उसको शराब का वापस ऑब्सेशन ना आए। और उसका फायदा हो गया, उसका ये फायदा हो गया, 7-8-10 तो ये न्यू कमर थे, वो शराब से लबे हो गए। तब तो मुझे 6 महीना जॉब नहीं था। तो तब 6 महीने में मेरे घर पे मैं जब दोपहर को खाना पाने का ना, तो मेरे लड़के का जो नजरिया है ना देखने का, तो वो अलग दिखता था, ऐसा लग रहा था। तब तो वो जॉब कर रहा था, ऐसा खाने की मोहताज नहीं था घर में, क्या घर को। तब तो फ्लैट बेच के मैंने 10 बाय 15 का घर लिया था ना, उसको कोई भाड़े बीड़ा देने की जरूरत नहीं रहती। उसको टैक्स भरेगा साल का, तो भाड़े देने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या खर्चा, लाइट बिल, पानी बिल, नॉर्मली खर्चा रहने का। तो अंदर जब भी दोपहर को मैं खाना खाने जाता हूँ, लड़का मेरा घूर घूर से देखने का, साला पहला शराब पी की जिंदगी खराब किया है, अब ये में जाने के बाद शराब से तो लंबा है, और ये फोकट बैठ के खा रहा है, अंदर के अंदर वो खाना में जाने का नहीं। तो बोलते ना भगवान कभी ना कभी तो अपने को साथ देता है। वैसे मुझे वापस वही जो जो मेरा जॉब गया था, जॉब मेरे को भगवान ने रिटर्न दिया। मैं वो जाके मेरे साहब से वापस रिक्वेस्ट किया, देखो साहब इसके आगे में मेरे से डांडी नहीं होगी, ये नहीं होगी, मैं आगे से रेगुलर काम करेगा। वापस मेरे को रख दिया काम पे वो लोग ने, और मेरा काम का सिलसिला चालू हो गया। आस्ते आस्ते मेरे बच्चे जैसे बड़े हो गए, उनकी जॉब भी ऐसे हो गए, और उसके बाद में मेरी जगह की प्रॉब्लम होने लगी, जगह छोटी पड़ने लगी, मेरी जगह छोटी पड़ने लगी। तो मेरे घर में ऐसी शादी की उम्र के बच्चे होने लगे, तो घर में ऐसी शादी की बात चलने लगी बच्चे लोग की। अभी शादी करेंगे तो घर तो बड़ा दिखना मांगता है, क्यों हमारे इधर घर और नौकरी एक चीज महाराष्ट्र में देखी जाती है, पहला उसका घर कितना बड़ा है और नौकरी कितनी बड़ी है, उस पर उसका फोकस रहता है। और अपना घर तो छोटा है, अपने 2 लड़के 1 लड़की है, अभी शादी कैसे होगी दोस्तों। बाद में ये में भगवान अपन आते हैं। तो तब तक मैंने मेरा स्पॉन्सर लिया था, मैंने जो स्टूडेंट स्टेप का जो ये था वो कार्यक्रम लिया था, मैंने 4 स्टेप मेरी खुद की लिखी थी, और ये सब चीज हो रही थी। इसके लिए मुझे वो धैर्य ताकत आ रही थी। जब मैं 6 महीने बैठा था, तो मुझे तो बाद में मैंने एक बड़ा घर लेने की कोशिश किया, मेरे लड़के से बात किया, और बड़ा घर 650 स्क्वायर फीट का घर ले लिया। तभी मैं मेरे लड़के को बोला था कि मेरी उम्र तो अभी 40-45 क्रॉस हुई है, मुझे कोई बैंक लोन देने वाली नहीं, लोन तेरे नाम पे करेगा, पर जो डाउन पेमेंट है ना वो मैं करेगा। मेरा लड़का भी तैयार हो गया, तब तक मैं थोड़ा बहुत पैसा जमा हुआ था। ये मैं आने के बाद अपन अपना स्पॉन्सर की मदद से कार्यक्रम लेते हैं, तो स्पॉन्सर सेविंग कैसा करने का उसका भी आइडिया देता है। वैसा मुझे मेरे स्पॉन्सर ने आइडिया दिया था, भाई तेरे पगार की कोई रकम थोड़ा साइड में रख दे, जो भविष्य में तुझे काम आने वाली है। तो मैंने वैसा ही किया था, और वो लड़के के नाम से मैंने एक बड़ा घर ले लिया। और उसके बाद में वो घर लेने के बाद हमने एक आध 1.5 साल रह गया, और लड़के ने लव मैरिज कर दिया। जो लड़की आई थी उसको तो मेरी हिस्ट्री मालूम नहीं थी, मैं कैसा हूँ क्या हूँ, शराबी हूँ, और मैंने घर कैसा लिया। मेरे लड़के ने क्यों, लड़के ने सब उसके साथ छुपाया था, उसको दिखाया नहीं था। तो उसने दिखाया था कि खुद हम अमीर है, पैसे वाले हैं, इसका है, मेरा पिताजी हिंदुस्तान ले और मैं बड़ा पोस्ट हूँ। तो लड़के आने के बाद उसका और उसने लव मैरिज किया, मैंने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है चलो आज के जमाने में इस चीज होती है। फिर 2-3 महीने के बाद वो लड़की का शादी की 2-3 महीने के बाद लड़का मेरे को आके बोल रहा है, पिताजी तुम और तुम्हारे ये दो तुम्हारे मेरी बहन और ये भाई और तुम माँ, ये तीनों जन तुम अलग घर ले लो, उसका कुछ डिपॉजिट जो लगेगा पैसा वो मैं तुमको पे करता हूँ, तुम घर ले लो।
अरे मैं बोला पैसा मेरा, सब कुछ मेरा, सिर्फ ईएमआई तू भर रहा है। और ये 2-3 साल में तूने घर में कुछ खाने पीने के भी पैसे नहीं दिए, और तुम मुझे आज बोल रहा है घर तुम दूसरा भाड़े से घर ले लो। तो मैं झगड़ा के तौर पे आया था। तो मेरे स्पॉन्सर से पूछा, स्पॉन्सर ने मेरे लिए एक ही बोला, का देख भाई, ये घर किसके लिए लिया था? तेरे लड़के के लिए लिया था। तो अभी वो लड़की ईएमआई कौन भर रहा है? लड़का भर रहा है। तो मालिक कौन हो गया? वो ही हो गया। उसको घर खाली करके दे। ये दूसरी रुकावट मेरे जीवन में आई थी। और ये मैंने वो घर खाली किया, दूसरी जगह भाड़े पे लिया। तब तक मेरी सोबराइटी उम्र हो गई 7 साल। 7 साल में मुझे खुद को ही ना कभी कभी अंदर से तकलीफ होती थी। साला लोग बोल रहे मैं ये में आने के बाद सुखी समाधानी आनंदी जीवन जी रहा हो, आज मुझे किसी इस चीज की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो भगवान मेरे बारे में ये सब प्रॉब्लम क्यों खड़ा कर रहा है? मेरे बारे में ये सब प्रॉब्लम क्यों खड़ा कर रहा है भगवान? ये लोग तो बोल रहे हैं मैं आज के दिन बहुत आनंदी हो, अच्छी जीवन जी रहा हूँ, और मेरे बारे में क्यों? तो मैंने पंसर से ये चीज वापस दोहराई। बोलता है मैं तो रोज सुन रहा हूँ इधर शेयरिंग में, बहुत आनंदी है, ऐसा जीवन जी रहे मेरे वहाँ। तो बोलता है इसके लिए तू जवाबदार है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये सब करने के लिए ना ये तू जवाबदार है। जब भी तेरे को अच्छी नौकरी थी महानगर पालिका, वो संभाल के रखता था, या तेरा 1 BHK का था तो तूने उस टाइम शराब पीने के टाइम बेचता नहीं था। तो आज ये नौबत नहीं आती ना, इसके लिए तू जवाबदार है। अभी उसका रास्ता भी तू ही निकालेगा। क्यों? इसका। तो मैं बोला ठीक है, अभी क्या है? आंसर बोलता है तो सुनना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने भाड़े से घर लिया। फिर उसके बाद में मेरा दूसरा लड़का था, वो आर्किटेक्ट हो गया। आर्किटेक्ट हो गया, बड़ी बड़ी कामें ले रहा था, 4 पैसा घर में आना चालू हुआ था। बहुत आनंद से जीवन जी रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था चलो घर तो बड़े लड़के को दिया, अभी छोटे का बंदोबस्त करेंगे, छोटे वाले को भी ये घर लेके देंगे। मैंने छोटे बच्चे से भी वही बात किया। क्यों? मैंने कार्य का पूरा अंदर, मेरे अंदर पूरा लिया था। क्यों? अपना जो बुक्स में बताया है फैमिली आफ्टर में, मुझे त्याग करना चाहिए। मुझे अपने फैमिली के बारे में जब तक मैं सेक्रीफाइस नहीं करेगा तब तक मैं आनंदी और उपयुक्त जीवन जी नहीं सकता। तो मैं बोला ये फैमिली के बारे में मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर छोटे बच्चे को वही आइडिया दिया। बोला देख मैं कुछ पैसे है मेरे पास, अपन वापस डाउन पेमेंट करेंगे, वापस एक दूसरा घर लेंगे। और लड़का तैयार हो गया। मैंने दे दिया उसको, कुछ सोचा नहीं। अभी उम्र 50 साल हो गई है, तो अभी मेरे उम्र में आगे पैसा मेरे को बीमारी लगेगी या लगेगी नहीं। अभी जरूरत क्या है? अल्कोहलिज्म म्हणते वांट्स एंड नीड्स। तुम्हारी जरूरत क्या है, वो जरूरत को पहचानो। अभी तुझी जरूरत क्या है? तेरा को घर। और मेरा वो पुराना घर था ना, वो मैंने बेचा नहीं था, उसको ऐसा ही रखा था। मेरे घर वाले बच्चे लोग बोल रहे थे पप्पा वो पुराना घर बेचो, और वो घर से 15-20 लाख रुपया आएगा, उतना अपने को ये पैसा पेमेंट देने में कम पड़ेगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। मैं बोला नहीं, वो मेरे औरत की है। क्योंकि मैं तो प्राइवेट जॉब कर रही, कल मैं बुढ़ा हो गया, मर गया, और तो वो रूम का जो भाड़ा आएगा ना, वो कम से कम उसको एक पेंशन, एक उसको पेंशन के रूप से 5-10 हजार रुपया आने वाली है। मैं बोला वो रूम तो नहीं बेचूंगा। वो भी मैं स्पॉन्सर से बात किया, स्पॉन्सर बोला वो चीज मत कर, ये गंदा काम नहीं करने का। रूम बीम बेचने के चक्कर में मत जा। तेरा रूम है ना झोपड़ा, उसको रेंट दे झोपड़े को, कल भविष्य में तेरे को तेरे औरत को फायदा होगा। दोस्तों ये रहता है मार्गदर्शन, जब मार्गदर्शन मेरे पास रहता है ना, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। नहीं तो मेरे जैसा एक भावनिक शराबी रहता है ना, इमोशनल शराबी, वो फैमिली के लिए सब नंगा होके देता है। वैसे वो सेकंड बच्चे के लिए मैंने किया, उसको भी प्लान दिया। अब जो उसका घर, अभी तो पोजीशन नहीं मिला, आज बच्चा मेरे साथ ही रह रहे, पर वो बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। और उस टाइम मुझे बहुत डर लगने लगा। बहुत इतना डर लगना क्या हुआ, कोविड में उसने एक जगह, अ, जब ये चालू था, कोविड चालू हो गया, उसके पहले एक जगह एक बड़ा फ्लैट का काम लिया था, और वो थाना से लंबा लिया था, पनवेल के साइड लिया था। और वो कोविड में क्या होगा, इधर से पब्लिक सब गांव चली गई। कि अक्सर करके जो कारपेंटर रहते हैं
सिविल काम करने वाले तो यूपी के रहते, यूपी बिहार के रहते हैं वो लोग। तो जब ये कोविड इधर जैसा लॉकडाउन लग गया, वैसे सब जो कारागिर थे ना अपने यूपी चले गए, और जिसका काम लिया था ना वो पीछे पड़ने लगा मेरे लड़के के। अब मेरा काम तू लिया है, एग्रीमेंट बनाया, तो मेरे को अभी इस टाइम में बना के दे। मेरे लड़के ने सब बता दिया भाई, बाहर गवर्नमेंट ने सब पाबंदी लगाई है, तो मैं काम नहीं कर सकता। तो भी मेरे लड़के ने रिस्क लिया, और कहाँ कहाँ से डबल टिबल रेट लेके वो घर का काम किया। वो थोड़ा सा आधा काम रह गया था, आधा कुछ, आधा भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर जो बोलते ना, थोड़ा सा काम। और वो लोग ने केस डाला मेरे लड़के के ऊपर कि इसने हमारा पैसा लेके भाग गया, 13 लाख रुपया, और 2 साल हो गए, और घर का कुछ काम किया नहीं, 10% भी काम नहीं किया। और बाद में जब भी पुलिस स्टेशन से ले ये आने लगा, फोन आने लगा, भाई फलाना दिन तुम आ जाओ, नहीं तो एक तरफा हम लोग निर्णय लेंगे। और मैं, मेरे जो शराबी है ना, खुद को ऐसा लगता है वो शेर है, वो शेर में रहता है, अंदर एक छुपी हुई बिल्ली रहती है। मैं मेरे इतना बिल्ली मेरा डर गया। ना अभी क्या करेंगे, इसकी तो आदत अपने को है ही नहीं, एक पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, ये वो। तो ना अभी क्या करूं। और मेरे को ध्यान आया शराब पीने को वापस, 10 साल, 9वां साल में। मतलब वापस अभी लेके शराब पिएगा, लेके 1-2 गेम बजा डालेंगे सामने वाले का, और कुछ होएगा। पर अपने लड़के को कुछ होना नहीं चाहिए, इतने गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। बोलो, शराबी दोस्त अपने पुराने जो गैंग वार के दोस्त लोग हैं उनको जाके मिलेंगे, और वो जो सामने वाली पार्टी ने जिसने केस डाला है उसका अपन गेम ही बजा डालेंगे। इतने गंदे विचार आ रहे थे दोस्तों। वापस मैं स्पॉन्सर से बात की, मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को एक ही जवाब दिया, तेरा थर्ड स्टेप मजबूत किया है क्या। मेरा स्पॉन्सर है ना, थोड़ा सा ये है, बहुत दिन जानते होगी, तो मुंह का फटा हुआ बोलते ना, वो फटा हुआ है। मैंने डायरेक्ट गाली दे के बोला, तो मराठी में हमारे को बोलते हैं भड़विया, भड़विया बोला तो दलाल बिलाल बोलते ना, ऐसी गाली, गंदी गाली दी कि मेरे शराबी को मीठा बोलेगा ना वो मानेगा नहीं। ऐसा कोई तो कड़वा बोलता तो तुरंत मान लेता है। अरे भड़विया, थर्ड स्टेप तूने लिया है क्या, तेरी इच्छा और जीवन भगवान को दिए है क्या। सेकंड स्टेप में हमको बोलता है ना, हमारी मान शक्ति हमको अच्छी करेगी, विश्वास रख उस पर मान शक्ति। तो थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है तू, थर्ड स्टेप में एक्शन किया है क्या तू। दे भगवान के ऊपर छोड़ के, जो भगवान करने का है ना उसको उसको करेगा जब कुछ होने वाला है। पर तू वो चीज आज क्यों दोहरा रहा है। आज देख के तू डिप्रेशन में रह के, डर से रह के, तेरे मन का जो डर जो तू फोर्थ स्टेप में निकाला था, वो डर वापस क्यों तेरे को पैदा कर रहा है तू। अरे दे, बोलता है भगवान के ऊपर छोड़ दे, जब भी होएगा ना तभी देखा जाएगा। तब तब मैंने मेरे लड़के को मन के अंदर में उसको अंदर बंद हुए देखा है। ऐसा सपना, फैंटेसी बोलते ना, सपना तैयार करने का। और मैं ऐसा उसका जाके गेम बाजे है, ये सब शराबी बनना कुछ करता नहीं, खोखला रहता है, अंदर के अंदर उसको डर रहती है। और बाद में आज देख रहा हूँ भगवान ने ऐसी बड़ी बड़ी रुकावट आने लगी। तो ये चीज मुझे बहुत बड़ी बड़ी रुकावट आ रही थी। पर ये रुकावट आने के लिए जो एक्शन करना पड़ता है, अपने को बोला एक्शन इज मैजिक वर्ड। वो एक्शन करने का जो ये रहता है ना, बेवड़े के पास में रहता है। बेवड़ा क्या करता है कि जिधर घाव डालने का उधर ही डाल देता है, और बाद में पश्चाताप करता है। पर मुझे जब भी मुझे ऐसी कुछ रुकावट आती है, तो मुझे किसी ना किसी से सीनियर मेंबर से बात करनी चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। तो जो तकलीफें होने वाली है, जो डर तैयार होने वाला है, उधर कुधर तो सॉल्यूशन तैयार होता है। और मैं यही करने को डरता हूँ, क्योंकि मैं अहंकारी दाबे शराबी हूँ। मुझे अहंकार में इतना भरा है ना, मैं ऐसा किसी के पास मदद मांगने के लिए मेरे को इच्छा नहीं होती। पर अल्कोहलिक्स ने बोला है कि जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी किसी और मदद, तो बेशर्म होके उससे मदद मांगो। अपने अंदर के अंदर वो ज्वालामुखी को बड़ा मत करो। जब भी तुम ज्वालामुखी को बड़ा करेगा, एक दिन स्फोट होएगा, वापस तुमको शराब पीनी पड़ेगी। और हमारी शराब हमारी राह देखती ही रहती है। मुझे आज के दिन शराब से मुक्त रहने का भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। भगवान का जो आशीर्वाद है एक दिन का है, मुझे कायम सिर पे रहने का नहीं है। तो मुझे कायम सिर में बंधे मुक्तता चाहिए है, तो मुझे मेरे साथ मेरे स्पॉन्सर है जो लिटरेचर है उसका साथ लेना पड़ेगा।
दोस्तों टाइम मेरे ख्याल से टाइम होने का है। अब और कुछ रिकॉर्ड है, मैं अगली बार जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों आज मुझे जो ये समूह ने बोलने का हैंड हेल्प समूह ने बोलने का मौका दिया और कलिंग भाई ने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों कुछ क्वेश्चन रहेगा तो जरूर बोलो, मेरे से नहीं जमा तो आप समूह के साथ बातचीत करके इसमें सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।